हर हर महादेव मित्र, कहिए क्या हाल चाल है मित्र। आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं बड़ा है दिव्य चरित्र भगवान विष्णु और सदाशिव का। हर और हरि दोनों का है यह चरित्र, बड़ा शानदार चरित्र है। एक बार की बात है, राक्षस सब काफी उपद्रव करने लगा। भगवान विष्णु भी का अस्त्र भी काम नहीं करने लगा। भगवान विष्णु के जितनी अस्त्र सब फेल हो गए। राक्षस का उपद्रव काफी बढ़ गया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, सरकार आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा हमारा रक्षा कौन है। भगवान विष्णु ने तुरंत कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, और महादेव का पूजा प्रारंभ शुरू कर दिया। वहां पर पूजा प्रारंभ शुरू कर दिया। हरीश्वर नाम का लिंग स्थापित किया और वहां पर जो है 1000 कमल के पुष्प से उन्होंने पूजा प्रारंभ की। प्रत्येक दिन भगवान शिव का खूब निष्ठा पूर्वक भगवान शिव का पूजा करने लगे। कुछ दिन के बाद सदाशिव पहुंच गए, परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने क्या कौतूहल किया कि 1000 कमल के पुष्प से वो भगवान विष्णु नित्य सदाशिव का पूजन करते थे। उसमें से एक पुष्प भगवान शिव ने चुरा लिया। उसके बाद पूजा करते करते जब एक पुष्प कम हो गया तो भगवान विष्णु ने उस कमल के फूल को खोजने के लिए खोजना शुरू किया। खोजते खोजते पूरा पृथ्वी छान मारा, पूरा धरातल पर उन्हें कहीं वो फूल कमल का पुष्प नहीं मिला, क्योंकि वह महादेव के द्वारा था, महादेव के माया से प्रेरित था। और इस बात को भगवान विष्णु भी नहीं समझ सके कि महादेव ने ही यह लीला की है। तब पूजा तो करना है, तो भगवान विष्णु तत्काल अपना एक कमल सदृश नेत्र ही निकाल करके भोलेनाथ को चढ़ा दिए। इतना करते ही सदाशिव तत्काल प्रकट हो गए और कहे, भगवान हरे हरे, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो कोई वर मांगो, वर मांगो, आप क्या चाहिए, आपके लिए मुझे कुछ भी अधीर नहीं है, मांगिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु सदाशिव, आप तो अंतर्यामी हैं, अर्थात सबके मन की बात को आप जानने वाले हैं। हम क्यों आए हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, ये भी आप जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो मैं संसार के हित के लिए बता रहा हूँ। असुरों की संख्या बढ़ गई है, वह प्रबल हो रहा है, मेरा कोई अस्त्र शस्त्र उस काम नहीं कर रहा है, उसको मारने में सक्षम नहीं हो रहा है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं असुरों को नष्ट कर दूं और संसार को सुखी करूं। तो भगवान सदाशिव ने अपना सुंदर एक दिव्य चक्र प्रदान किया और उसी चक्र से भगवान विष्णु ने समस्त असुरों का नाश किया और जगत को आनंदित किया। और वहीं पर इसमें एक बात और जो है, एक सहस्त्र फूल, 1000 कमल का फूल, वह भगवान शिव की 1000 नाम शिव पूजित करते थे, चढ़ाते थे। तो यहाँ शिव सहस्त्र नाम का भी उन्हीं के मुखारबिंद से है, जो शिव सहस्त्र नाम से एक एक नाम पर एक नाम पर एक एक फूल भी चढ़ाया करते थे। तो यहाँ यहीं पर शिव सहस्त्र नाम की भी उत्पत्ति हुई है और उसी से उस पूजा करके भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए हैं, जो कि बहुत कल्याणकारी है। वहाँ वह सदाशिव उसी हरीश्वर शिवलिंग में भगवान विष्णु के द्वारा पूजित उस लिंग में हरीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, प्रतिष्ठित हुए। और वहां पर भगवान शिव ने ये कहा कि जो इन शिव सहस्त्र नाम का विधि पूर्वक नित्य पाठ करेगा, मंदिर में जाकर के सबीर उठ करके पूजा के उपरांत जो सुनाएगा, उनकी समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ सहस्त्र नाम का भी दिया गया है और भगवान विष्णु को यहीं पर सदाशिव ही वहां पर अपना चक्र दिए हैं और वही चक्र
आज सुदर्शन चक्र के नाम से विख्यात है, जो भगवान विष्णु के कर कमल में सुशोभित है। आज हम इतना ही छोटा सा प्रसंग है, लेकिन प्रसंग तो छोटा सा ही है, लेकिन बड़ा ही धार्मिक मार्मिक है और पुण्य को बढ़ाने वाला है, समस्त कामनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाला है, समस्त दुखों को नाश करने वाला भगवान सदाशिव और हरि के, अर्थात हरि और हर और हरि दोनों का यह चरित्र, यह कथा आपके सामने प्रस्तुत कर मैं काफी आनंदित हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी प्रसन्न होंगे और हमारे चैनल को इसी तरह के दिव्य कथा सुनने के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे, इसके लिए आप व्यवस्था कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सुंदर सुंदर कथा नित्य हम आपको प्रदान करेंगे और उम्मीद है कि आप भी नित्य सुनेंगे। कथा श्रवण से बड़ा कोई कार्य नहीं है। देखिए, नवधा भक्ति में भगवान श्री राम भी सबरी को यही कहते हैं, श्रवणं कीर्तनम, श्रवण ही सबसे, श्रवण तो वैसे भी कुछ भी करेंगे तो श्रवण वाले जब तक हम कोई सुनेंगे नहीं तब तक हम करेंगे, समझेंगे नहीं तो कुछ करेंगे नहीं, तो श्रवण तो है। लेकिन उसमें भी यदि हम भगवत कथा का श्रवण करते रहते हैं तो समझिए कि आपका जीवन जो है वह कृत्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत कथा जब भी समय मिली, जहां भी समय मिली, जिस अवस्था में समय मिली, उसी अवस्था में आप सुने। हम तो अपने श्रोताओं को यह भी कहते हैं कि आप सोती सोती भी भगवत कथा सुने तो भी आपकी मनोकामना सिद्ध होगी, आपको भगवान का साक्षात्कार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप कहेंगे कि सोते सोते हम कैसे भगवान का कथा सुने। दिन भर आज के कली काल में बहुत कठिन है यह धार्मिक जिंदगी व्यतीत करना। हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस कदर धार्मिक व्यक्तियों का जीवन जीना दुर्भर हो जाता है। तो लेकिन हमें तो करना है, भक्ति करना है, हमें तो अपना मार्ग प्रशस्त करना है, हम अपने जीवन को सार्थक करना है। तो हमें दिन भर जो अपना दैनिक नित्य नैमित्तिक कार्य है उसे करते हुए हमें समय नहीं मिलता है। हम रात में डाउनलोड करके रख ले और लगा के सो जाए, धीमी आवाज में भजन हो, बढ़िया बढ़िया जो संतों द्वारा गाया हुआ भजन हो, उस भजन को, या भगवत कथा, भागवत कथा, पुराण की कथा, परम पुराण की कथा, अन्य समस्त भगवत कथा, भगवान की चरित्र की कथा, उनके भक्तों की कथा, सोते समय भी अगर धीमी आवाज करके लगा के सो जाएंगे तो वह कथा नीला हो जाता है, वो दिखने लगता है। इसका प्रमाण हम और भी इसका प्रमाण है, ये नहीं है कि एक राजा था, हमारे देश का, भारत का ही बात है। एक राजा ऐसे कथा श्रवण कर रहे थे और कथा श्रवण करते करते कथा में ये आया कि जानकी जी का, सीता जी का अपहरण हो गया, हरण हो गया है, रावण अपहरण कर दिया। तो राजा थे, तुरंत सैनिक को ऑर्डर किया कि चलो खदेड़ो, तुरंत रथ पर बैठ करके खदेड़ने लगे। भागते, अब सेना, राजा है तो सैनिक का ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ तो सैनिक साथ साथ चलने लगा और खदेड़ तो नहीं रहा, लेकिन वो दौड़ रहा है कि इधर ही क्या, लंका तो इधर है, समुद्र की तरफ वो दौड़, समुद्र तक पहुंचा तो वहां देखते हैं साक्षात जानकी जी सहित, लक्ष्मण जी, अनुज सहित श्री राम जी उपस्थित हैं और कहते हैं कि रावण मारा गया है, आप निश्चिंत हो। तो कथा का ये महिमा है, कथा का ये अनुभूति है, इसलिए हम तो आपसे नम्र निवेदन करेंगे, निश्चित एक आध दो चार पांच कथा, भगवत कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य करते रहिए। जय हिंद।